कभी देखा है उसे गौर से? आपके पूरे 2 नहीं है सराज साहब। 10-12 गन। ये जो दिन चढ़ता है ना लाहौर में, उसके जाग जाने से चढ़ता होगा। 10-12 गन वालों के साथ रोक जमाने वाला गुंडा बहादुर होता है। कोई डिसेंट नहीं है वो, ना ही डाउन टू अर्थ है। गुंडा है 1 नंबर का। मिस मारिया के तानों से डरकर गोली खाने वाला मंटू। वो आग का दरिया है, पार उतरने की आरज़ू में तुम जलकर राख हो जाओ। सलाम पप्पा जी। सुरैया के 2 बेटों का हिसाब लिए बगैर कोर्स पूरा नहीं होगा, चाहे उसके लिए हमारे 2 बेटे भी चले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मंटू नहीं हूँ। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि फरहाद पूरी तरह महमल के पीछे पड़ गया हुआ हाथ धो के, और कहता है कि लाहौर में जो सुबह होती है ना, वो उसके जाग जाने से होती होगी, इतनी हसीन सुबह। तो फरहाद की बहन उसे समझाती है, कहती है कि वो आग का दरिया है और तुम उस तक पहुँचने तक चल के राख हो जाओगे। तो फरहाद कहता खैर है, इसका भी कोई डर नहीं। उधर महमल का बाप उसकी माँ को कहता है कि जब तक सुरैया के दोनों बेटों का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा, ये मामला ख़त्म नहीं हो सकता। तो सुरैया की महमल की माँ कहती है कि आपके तो 2 बेटे भी पूरे नहीं हैं, मतलब एक माजूर जो है, तो किस तरह ये बदला पूरा होगा, कब ये तमाशा ख़त्म होगा लड़ाई झगड़े का। उधर फरहाद अब मिस मारिया से मिलने पहुँच जाता है। उधर मंटू कहता है कि 10-12 गुंडे लेके घूमने वाला ज़्यादा बहादुर है या मिस मारिया के तानों से बचने के लिए गोली खाने वाला मंटू। क्योंकि मिस मारिया मंटू को ताने देती है, तो मंटू कहता है कि वो 10-12 गुंडे लेके घूमता है, तो मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या उससे लड़ने पहुँच जाऊँ। फरहाद को तो वैसे किसी चीज़ का डर नहीं है, और कभी मिस मारिया के पास पहुँच जाता है कि वो महमल को समझाए, तो कभी मंटू के पास पहुँच जाता है कि वो महमल को समझाए कि चुपचाप उससे शादी करने के लिए मान जाए, ताकि ये जो सालों साल दुश्मनी चलती आ रही है ये ख़त्म हो जाए और जाने ज़ाया ना हो। तो मंटू ने तो मना कर दिया, मतलब उस टाइम तो कहता है ठीक है देख समझा लूँगा, लेकिन बाद में नहीं समझाता मैं फिर अब फरहाद मिस मारिया के पास गया होता है, तो मिस मारिया तो साफ 2 टोक फरहाद के मुँह पे कह देती हैं कि ये मुमकिन नहीं है। फिर सुरैया और महमल गए होते हैं मज़ार पे। फरहाद को पता चलता है कि महमल और उसकी फूफा सुरैया उधर है, तो फरहाद उसी टाइम गाड़ी निकालता है और सर पे टोपी रखता है, अपने गुंडे लेके उधर पहुंच जाता है। उधर जाके उसको अपनी सुरैया फूफा और महमल नज़र आ जाते हैं, तो जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम फूफा जी। तो सुरैया जब फरहाद को वहाँ पे देखती है तो उसका गम ताज़ा हो जाता है। सारी बात है, उसके बाप दादा ने उसके बेटों को मारा था, तो उसे ही गुस्से में आ जाती है वहाँ पे फरहाद को देख के, और महमल भी गुस्सा खा जाती है कि ये यहाँ पे कैसे आया, पीछा करा था इनका। तो फिर महमल और सुरैया वहाँ से जाने की करते हैं, किससे पहले कोई बदमज़गी हो, कोई इधर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फरहाद कोई बदतमीज़ी करे महमल के साथ।